जय हिंद साथियों, ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं ट्रिक सर। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट का। मैं 28 से लेकर 32 तक मैंने सवाल करा दिया था। मेरा मोबाइल छोटा है इसलिए मेरा स्टोरेज भर जाता है। आज मैं 32 से लेकर आपको 36 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का। आप लोग एसएससी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी की अब तो लोग तैयारी करते हैं। कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। मैं 12 बजे रात का आप लोग का क्लास ले रहा हूँ, कृपया मुझे सपोर्ट करें आप लोग। देखिए दोस्तों, अगर बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा 32 नंबर। राम ने लेबर लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। यानी 30% की छूट पर खरीदा, उसको 800 रुपये की बचत होती। तो उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। देखिए सवाल ऐसे चुटकियों में हम लगाते हैं दोस्तों। आप लोग बोर्ड पे देखिए ऐसे सवाल कैसे लगते हैं। क्या पूछा आपसे है, राम ने लेबर मूल्य 20% छूट पे देता है, 20% छूट पे, और कितना दे रहा है, टीवी खरीद रहा है। 20% की छूट पे टीवी खरीदा। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता, खरीदा नहीं था, खरीदा होता 30% की छूट पे, 30 और कितने 30 खरीदा, कितने रुपया में, 800 रुपया में। कितने में, 800 रुपया में। इसको घटाइए, 30 में 20 घटाइए, कितना आया, 10%। 10% बड़ा कितना है, 800 रुपया है। एक का मान निकालिए, 800 बट्टे में 10 के नीचे लिखना है। परसेंटेज हटाने के लिए मल्टीप्लाई 100 गुना करते हैं। 10 दहा में 100, 8 एक कम 8, कितना सुनना है, 1 2 3, 1 2 3। आपका 8000 रुपया आंसर होगा। बोर्ड पे आपको 34 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है। किंतु यदि यह 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है तो यह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा को तय करने में का समय क्या होगा। सही समय पूछा, टाइम आपको पूछा है। देखिए मैं ट्रिक लिख दिया बोर्ड पे, आप लोग को दिखाई दे रहा ट्रिक। S1 मल्टीप्लाई S2 बट्टे में S2 माइनस S1 बराबर मिनट 2 माइनस प्लस मिनट 1 बट्टे में 60। माइनस प्लस मैंने क्यों किया, देखिए आप लोग याद कर लीजिए। जब भी आपको देरी और देरी दोनों तरफ दे, इसको घटाना है। पहले और पहले दे तो तब पर भी घटाना है। क्यों, ये दोनों सेम है तो घटाना पड़ेगा। यहाँ पहले और देरी से दोनों अलग अलग होता है तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ देरी है तो घटा देंगे, क्योंकि एक ही पूछा है, समान है, इसको घटाएंगे। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिए। 70 S1 कितना है, 70 मल्टीप्लाई 80 बट्टे में मैं घटाता हूँ 80 में 70 घटाता हूँ, कितना बच्चा 10। S2 कितना 80 है, 80 में 70 घटाइए 10 आया, मल्टीप्लाई 9 में 12 घटाइए, 9 में 12 में 3 घटाइए, 9 बट्टे में 60। क्यों, मिनट 2 कितना, मिनट 2 बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाना आपको है। मिनट कितना दिया, 12 दिया था, कितना दिया था 3, इसे में घटाया 12 में 3 घटाई 9 आया। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया। 3 दुना के 6, 3 तिरिके 9, 4 दुना के 8, 7 चौके 28, 28 यहाँ 84। ये 84 किलोमीटर है। ये टाइम आपका नहीं है, 84 किलोमीटर है। अब देखिए आप टाइम पूछा है, टी बराबर डी बट्टे में स्पीड, डी बट्टे में स्पीड। दोस्तों देखिए लिखना आपको है, टाइम बराबर दूरी कितना आया है, 84 किलोमीटर बट्टे में स्पीड कितना दिया पहले का, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर पर घंटा मल्टीप्लाई 60 माइनस 12। मैंने 60 माइनस 12 क्यों किया दोस्तों, क्योंकि देरी से पहुंच रहा है। 60 बराबर 60 का मतलब मैंने लिखा मिनट, 60 मिनट, मिनट का चर्चा किया इसलिए मैं 60 लिखा हूँ। देखिए दोस्तों, 0 से
सुनना कर गया। 12 सते 84, 12 सते 84 दोस्तों। 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12, 12 छका 72 माइनस 12 घटाइए 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। 12 बजे रात को प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का है, पेपर आने वाला है और इसका वैकेंसी निकलने वाला है। ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे का, और एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ। ये सब में काम देगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 36 पे आते हैं। आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को हम चुटकियों में हल करते हैं। देखिए भाई, बोर्ड पे देखिए आप लोग, क्या पूछा है। दो संख्या है, क्या क्या है, 4x, क्या लिखा है 4:5, इसमें x लगा दीजिए, 4x/5x। क्या बोला, घटाया जाता है कितना, 5 घटाया जाता है। यदि दोनों में से 5 घटाया, इसमें भी 5 घटाया जा रहा है, इसमें भी 5 घटाया जा रहा है। हम क्या पूछा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना है, 5। कितना घटाया जा रहा है, 5। 5 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। x की जगह क्या बनना है, 5। जो बोले घटाने के लिए x जगह क्या कहेंगे, 5 बोला है तो x जगह क्या रखेंगे, 5। 5 घटाने के लिए बोला है तो 5 रख देंगे x की जगह पे। 50, 25, 25। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 25, 25 होगी। छोटी संख्या पूछता है 20 होता आपका। मुझे पता है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल पढ़िए, 37 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को हम बोर्ड देखिए मित्रों, इसका ऐसे सवाल कैसे हम लगाते हैं। देखिए क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया आपको, √2 कॉस थीटा। क्या पूछा है, कॉट थीटा का मान पूछा है, कॉट थीटा का मान। कुछ नहीं करना दोस्तों, आप बोर्ड पे आप ध्यान देखिएगा। साइन थीटा बराबर, ये इधर जाएगा प्लस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इधर जो प्लस है इधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में लिख दिया। साइन थीटा बराबर, इसमें क्या कमा लेंगे, कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या लेंगे, कॉस थीटा कमा ले लेंगे। कॉस थीटा ब्रैकेट में √2 माइनस 1, देखिए विभट्टे में हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर √2 माइनस 1। किसका हो गया, साइन थीटा बराबर, सॉरी दोस्तों, कॉस थीटा बराबर बट्टे में साइन थीटा में। किसका सूत्र हो गया, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा है। क्या होता है, कॉट होता है। कॉस बट्टे में साइन होगा तो कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर √2 माइनस 1। यही आपका आंसर होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। प्रश्न नंबर 38 है मित्रों, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। गजब का चला सवाल आया है। ये सब राइटर जो होते हैं ना, मूर्ख बनाते हैं, समझते हैं टीचर लोग बेवकूफ़ होते हैं। देखिए सवाल, देखिए ऐसे सवाल हम चुटकियों में हल करते हैं। बोर्ड पे देखिए आप लोग, 15% की हानि होती है कितने रुपये बेचने पर, 5100 रुपया के बेचने पर। 5100 बट्टे में कितने का हानि होता है, 15% की। 100 में 15 घटाइए, 100 में 15 घटाइए 85 मल्टीप्लाई, और क्या बोला है, 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोनों तरफ बेचना दिया है,
15% लाभ पर 100 में 15 ऐड कीजिए 115। काटिए 5 से, 5 से काटिए कितना आएगा 23 बार में। इसको भी 5 से काटिए 17 बार में। दोनों ऐसे काटते हैं, हम ऐसे से नहीं काटते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, तिरछा काटते हैं। एक ही अंक से आपको काटना है दोनों को। 5 से मैं दोनों काट रहा हूँ। 23 बार 5 जाएगा 115 और 17 बार में आएगा 85। 17 तिया 51। कितना सुनना है 2 सुनना है। अब 300 में 23 का मल्टीप्लाई करिए। 3 तिरिके 9, 3 दुना के 6। कितना सुनना है 0, 2 सुनना है। कितना होगा 6900 रुपया हुआ। देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर 39 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 प्लस 36 अंडर रूट 61। 61 किसी का मान नहीं था, आपका कितना आंसर आएगा 61। इसकी लंबाई कितना होगा अंडर रूट 61। देखिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको 40 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक समबाहुभुज का अंतरिक्ष कोण 140 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे ट्रिक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। बहुभुज मतलब सबसे बड़ा, बहु का मतलब सबसे बड़ा, बहु बहुत, बहु का मतलब बहुत, सबसे बड़ा कौन सा इसमें है संख्या। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 9 है। बहुभुज जब भी पूछे आपको, बहुभुज मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संख्या कौन इसमें अंक है 9। आपका ऑप्शन में कौन सा होगा ए 9। आपका 9 आंसर, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 है, यही आपका आंसर हो गया। बहु मतलब जो लिया, बहु मतलब सबसे बड़ा, बहुत सा बड़ा कौन सा है अंक 9। आपका आंसर कितना होगा 9 आ गया। देखिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको 41 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सार्व स्पर्श त्रिज्या की लंबाई क्या है। स्पर्श ज्या की लंबाई क्या है। आप लोग बोर्ड पे देखिए, इस वीडियो को शुरू से देखिएगा। देखिए बोर्ड देखिए, ऐसे सवाल कैसे लगते हैं। सार्व स्पर्शत्या बराबर, इसका फॉर्मूला लिखिए R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है मित्रों। R1 कितना दिया है 9 और R2 कितना है 4, 9 4 13, 13 का स्क्वायर माइनस 9 में 4 घटाइए 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 अंडर रूट 144। कितना आंसर आएगा आपका 144। किसका वर्ग है 12 का, आपका 12 आंसर आएगा। मुझे पता। 45 नंबर सवाल देखिए, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए हैं। कितने रुपये 400 रुपये। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कि लड़के थे। लड़कों की संख्या क्या थी। ऐसे सवाल जब भी सिक्के एक सवाल आए तो आप लोग ध्यान सवाल लगाइएगा। देखिए कितना रुपया इसके पास है 400 रुपया है। 400 मल्टीप्लाई 1 रुपया कितने पैसा होता है 100 पैसा। 100 बट्टे में कितना पैसा दिया है 25 पैसा। काटिए इसको, 25 चौके 100, 4 चौके 1600, 1600। ये किसका वर्ग है 40 का।
आपका 40 आंसर होगा। कितने लड़के थे? 40 लड़के थे। मुझे पता है कि आप लोग को अच्छा से समझ आ रहा होगा। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि छोटे हैं, मतलब उम्र कम है, क्या पढ़ाएंगे। आप टीचरों को क्वालिटी देखा करें, उम्र से नहीं होता है दोस्तों। पढ़ाने की तरीका देखा करिए। मेरा आप नोट्स बना लीजिए, आपको कहीं दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रैक्टिस सेट प्लेटफार्म का करा रहा हूँ। मैं रुकमणी का प्रैक्टिस सेट मैं डेली कराता हूँ, और मैं डेली कराता रहूँगा प्रैक्टिस सेट। ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, रेलवे का और एमटीएस का, बैंकिंग का, सबका धीरे मैं कराता रहूँगा। आप लोग वीडियो पे बने रहें। देखिए दोस्तों, अब 46 नंबर प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। बड़ा कोष्टक 1 - 2, छोटा कोष्टक में 1 - 2, छोटा कोष्टक बंद, पावर -1, बड़ा कोष्टक पावर -1 का मान बताइए। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल कैसे लगाते हैं हम। देखिए, बड़ा कोष्टक 1 - 2, ब्रैकेट में 1 - 2 के पावर -1 बटे -1। ऐसे देखिए, इसमें कॉमन क्या लेंगे हम? तो 1 - 2 कॉमन लेंगे। यहाँ कितना बचेगा? -1 के पावर -1। इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस +1 + 2 पावर -1। इसको जोड़िए, 2 1 3, 3 के पावर -1 पावर -1 जब भी हो तो आप क्या लिखना है? 1/3। जैसे आपको लिख दिया 2/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के पावर -2। आपका आंसर ये होगा 1/3। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर सुझाव दीजिएगा। मैं इसका आप लोग को और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। √1 प्लस डॉट डॉट का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हो। ट्रिक इसका देखिए, जबरदस्त मैं ट्रिक लेके आया हूँ। √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 अनंत। ऐसे जब भी आपको सवाल दे दे कि आप एक बार याद कर लीजिए, आपको 2 खंड करना है जिसका अंतर एक है, एक हमेशा आना चाहिए। हम इसका एक था, हम 2 खंड ऐसा करेंगे जिसका घटाने पर हमका अंतर 1 आना चाहिए हमको। देखिए, 1 × 2 बराबर 2 हो गया। ये बिल्कुल नहीं, हमको क्या आना चाहिए? गुना करने पे 1 आना चाहिए। क्या करने पे आना चाहिए? जोड़ने घटाने क्या आना चाहिए? 1। घटाने क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 × 0 बराबर 0। अंतर कितना आया? अंतर 1 का अंतर आया। आप आंसर क्या होगा? 2 0 या 1, 0 या 1। जब भी प्लस आए तो हम आगे बढ़ेंगे, और माइनस आए तो हम पीछे बढ़ेंगे। इसका आंसर दोस्तों होगा 0 या 1 होगा, यही आंसर होगा। आप लोग ऐसे ट्रिक नहीं पढ़ेंगे यूट्यूब पर, आपको मैं अलग अलग ट्रिक लेके आऊँगा। मेरे चैनल पर आप लोग जरूर बने रहिएगा। 51 नंबर, 49 और 50। 49 आपका भौतिक विज्ञान का है सवाल, और 50 आपका जीके है। 51 नंबर बोर्ड पे देखिए, सवाल दिखाई दे रहा आपको। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध का पूरा माप सके। जब भी बड़े के बर्तन का माप की संख्या बोले ऐसे, आपको कुछ निकाला, इसका निकाला HCF कितना दिया है? 45, सॉरी दोस्तों, कितना दिया है? 75 और 45। देखिए, हम HCF का ट्रिक आप लोग को बताता हूँ कैसे निकाला था। HCF कुछ नहीं, इसका अंतर कितना है? अंतर आप लोग अंतर इसका कीजिए, कितना आएगा? 30 का अंतर आएगा। कितना आंसर आएगा? 30 का। और 30 को 2 खंड कीजिए, 15 × 2, 15 × 2, 15 दूना के 30। 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 15 से। 15 या 45, 15 × 5 = 75। देखिए, आपका आंसर क्या होगा? 15 आंसर होगा आपका। क्या होगा? 15। पूरा कितने मापेगा? 15।
लीटर से। देखिए दोस्तों, 52 नंबर का प्रश्न है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 के पावर 2 माइनस 15 के पावर 2 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब क्या दिया? 25 के पावर 2 माइनस, और क्या दिया है? 15 के पावर 2। देखिए एक ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 25 प्लस 15, और एक ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 25 माइनस 15। 40 मल्टीप्लाई 10 बराबर 400। एक्स का मान बताना है। एक्स स्क्वायर 100, क्या लिखेंगे इसको? 400। एक्स बराबर 400 किसका वर्ग है? 20 का। आपका एक्स का मान कितना है? 20। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा। कल मैं प्रैक्टिस सेट 3 का मैथ का सलूशन कराऊंगा। मैं प्रैक्टिस सेट 3 का मैं जीके का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जाके मेरे चैनल पे आप लोग जीके का वीडियो देख लीजिए। और कल मैं प्रैक्टिस सेट 3 का मैं कल मैथ का सलूशन कराऊंगा।